तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाइल यू आर स्टार्टिंग योर पीएचडी। ये चीज़ें शायद आपको मालूम होंगी, बट अगर नहीं मालूम तो इट्स टोटली फाइन। बट आज मैं आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ जब आप अपनी पीएचडी शुरू कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझनी है, यू नीड टू एक्सेप्ट कि हर बंदे का एक इंडिविजुअल आउटलुक इस स्टेज ऑफ लाइफ तक फॉर्म हो चुका है। आपके साथ जो भी लोग होंगे आपकी लैब में, या जो आपके बैचमेट्स हैं, या जो आपके साइंटिस्ट हैं, या जो भी हैं, आप जब अपनी पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि पीएचडी शुरू करते टाइम हम ऑलमोस्ट सारे बंदे 27-28 या फिर इस एज गैप में होते हैं। कई लोग 30 साल की उम्र में भी अपनी पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एज तक पहुंचते पहुंचते हर बंदे का एक इंडिविजुअल आउटलुक जो है वो बन चुका है। अब इंडिविजुअल आउटलुक में क्या क्या आता है? एक हमारी हैबिट्स, एक बायसेस कि हम किस चीज़ को किस तरह समझ रहे हैं, हमारा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कि हाँ एक चीज़ अगर हमारे सामने आ रही है तो हम उसको कैसे सोच रहे हैं और कैसे उस चीज़ के कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। वो सब चीज़ें ऑलमोस्ट हर बंदे की इस स्टेज तक आते आते फॉर्म हो चुकी होती हैं। अब होता क्या है कि सिंस तुम्हारा एक इंडिविजुअल आउटलुक सामने वाले से मैच नहीं कर रहा, तो कई चीज़ों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, जो कि एक वर्बल कॉन्फ्लिक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। शायद तुम्हारी बहस हो जाए, बिकॉज तुम्हारा एक चीज़ को सोचने का वे ऑफ थिंकिंग अलग है जबकि सामने वाले का अलग है। और जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे तुम दोनों हो वो चीज़ें पक्की हो चुकी हैं। इस समय अगर कोई कहे ना सामने वाले को या तुम्हें कि अपनी कोई आदत को एकदम से चेंज करो, तो वो उतना भी इजी नहीं है, क्योंकि अब वो आदत जो है वो पक चुकी है। यही चीज़ तुम्हारे साथ है, यही चीज़ सामने वाले के साथ है। तो इस वजह से बहुत से चांसेस हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो हर बंदे का इंडिविजुअल आउटलुक उस समय तक फॉर्म हो चुका है, ये तो एक बहुत ही ऑब्वियस बात है, तुम्हारा भी और सामने वाले का भी। तो मेरा सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हर बंदे का इंडिविजुअल आउटलुक उस समय तक बन चुका है, तुम्हारा भी और सामने वाले का भी। और तुम चाहे उसको कितना मर्जी समझा लो या कितना मर्जी भी बोल लो, चेंज नहीं कर पाओगे, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि तुम दोनों का इंडिविजुअल आउटलुक अलग है और उसको एक्सेप्ट करना है, द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ जो तुमको एक पीएचडी शुरू करते टाइम एक एक्सेप्ट करनी है कि जो तुम्हारा पीएचडी का गाइड या फिर सुपरवाइजर है, पीएचडी ज्वाइन करने से पहले और पीएचडी ज्वाइन करने के जस्ट बाद ही और शी कैन चेंज। पहले वो एक बहुत ही स्वीट टॉकिंग पर्सन हो सकता है, बट हो सकता है पीएचडी ज्वाइन करने के बाद वो थोड़ा एक बेटर पर्सन में चेंज हो जाए, रूड में चेंज हो जाए। एक कोऑपरेट तो तुम्हें पहले फील होगा पीएचडी ज्वाइन करने से पहले कि यार ये बंदा तो बड़ा ही कोऑपरेटिव है, ये मेरी हेल्प करेगा। हो सकता है पीएचडी ज्वाइन करने के बाद वो नॉन कोऑपरेटिव में चेंज हो जाए। पीएचडी ज्वाइन करने से पहले तुम्हें ये लग रहा है कि यार ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, पर हो सकता है ज्वाइन करने के बाद वो इग्नोरेंट हो जाए, राइट? और ये भी हो सकता है कि वो सेम ही रहे, पहला ऐसे तुम्हें लग रहा था, हो सकता है वो सेम ही रहे, और ये भी हो सकता है कि चेंज भी हो जाए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी है जब अपनी पीएचडी तुम शुरू कर रहे हो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी है जब तुम अपनी पीएचडी शुरू कर रहे हो, कि जो तुम्हारा रिसर्च का टॉपिक है, राइट, वो चेंज भी हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। शायद वो सेम भी रहे, राइट, बट इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि शायद वो चेंज भी हो जाए।
तो ये चीज़ के लिए भी तुम्हें एक्सेप्टेंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तुम्हें रखनी पड़ेगी कि शायद वो चेंज भी हो जाए, राइट। सो ये 3 चीज़ें हैं। पहली, हर बंदे का एक इंडिविजुअल आउटलुक इस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते फॉर्म हो चुका है, तो तुम्हें हर एंड यू कैन नॉट चेंज देयर आउटलुक, सो यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ दैट। दूसरी, तुम्हारा जो पीएचडी गाइड है, आइदर ही और शी कैन चेंज और रिमेन द सेम। ये दोनों चीज़ें तुम्हें पहले ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और तीसरी है कि तुम्हारा जो टाइटल है ऑफ या टॉपिक है पीएचडी का, वो भी चेंज हो सकता है, शायद सेम भी रहे, बट किसी भी स्टेज में आके, ऐसा नहीं है कि अगर 2 years ऑफ पीएचडी हो गया है तो शायद अब चेंज नहीं होने वाला, तब भी हो सकता है। तो ये चीज़ के लिए एक तरह की एक्सेप्टेंस तुम्हें पीएचडी शुरू करते टाइम ही बनानी पड़ेगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू एक्सेप्ट व्हाइल यू आर स्टार्टिंग योर पीएचडी। टेक केयर।